हेलो बच्चों आज हम करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर टॉपिक है हमारे पास ट्रांसमिशन मोड्स। तो एग्जैक्टली ट्रांसमिशन मोड का क्या मतलब है, क्या इसके डिफरेंट टाइप्स है, कुछ अच्छे से एग्जांपल हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ये जो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है वो वही है। ठीक है गाइस, तो 4 से 5 नंबर में पेपर में आता है, प्लीज़ इसको कर लीजिए। एंड मैं एक चीज़ बता दूं, जिसने प्रीवियस वीडियोस ना देखे प्लीज़ उसे जरूर देख लीजिएगा ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसमिशन मोड का मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन मोड मींस ट्रांसफरिंग द डेटा बिटवीन 2 डिवाइसेस। जब हम 2 डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को, यानी कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं, तो कौन से डिफरेंट मोड्स में कर सकते हैं वो कहलाते हैं हमारे पास ट्रांसमिशन मोड। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसमिशन मोड होते हैं। पहला है सिंप्लेक्स मोड, देन सेकंड इज हाफ डुप्लेक्स मोड और लास्ट है मेरे पास फुल डुप्लेक्स मोड। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। आइए, सिंप्लेक्स मोड क्या कहता है कि इट्स अ कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। यहां पे कम्युनिकेशन क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब ओनली वन ऑफ द 2 डिवाइसेस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट। मतलब कि जो आप लिंक सेटअप कर रहे हो, जो भी आप चैनल सेटअप कर रहे हो, लिंक सेटअप कर रहे हो, नेटवर्क बना रहे हो, वहां पे सिर्फ एक ही डिवाइस दूसरे डिवाइस को सेंड कर सकता है। मतलब एक डिवाइस सेंड करने वाला होगा और एक डिवाइस ऑलवेज रिसीव करने वाला होगा। ये नहीं कि पहले किसी ने कर दिया फिर बाद में दूसरा उसको कर रहा है, नहीं, ऑलवेज एक ही सेंड करेगा और दूसरा ऑलवेज रिसीव करेगा। इस मोड को हम क्या कहते हैं, सिंप्लेक्स मोड। अब एग्जांपल से समझेंगे, पहले आगे देखते हैं। ओनली वन ऑलवेज बी सेंडर एंड अदर विल बी रिसीवर। तो यहाँ पे क्या लिखा, हमेशा एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। वो पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि ये सेंडर है या ये रिसीवर है। ठीक है, तो वो हमेशा उस, अगर सिंप्लेक्स मोड में काम कर रहे हैं तो एक सेंडर रहेगा और एक रिसीवर रहेगा। क्लियर हुआ? अभी आगे देखते हैं। द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड द डेटा इन वन डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में तो डेटा जाना ही है, एक हमेशा सेंडर रहेगा, एक हमेशा रिसीवर रहेगा। तो जो भी चैनल की कैपेसिटी होगी डेटा सेंड करने की, तो वो जो सेंडर होगा हमेशा उस पूरी कैपेसिटी को यूज कर सकता है। ठीक है ना भाई पूरी पावर उसके पास है डेटा सेंड करने की, वही हमेशा सेंड करेगा। तो पूरी पावर, पूरी जो उसकी कैपेसिटी है चैनल की डेटा सेंड करी, उसको यूज कर सकता है। ठीक है, जैसे ये पहले मैं डायग्राम बताता हूँ फिर थोड़ा एग्जाम्पल को समझेंगे। देखो ये 2 डिवाइस है, ए और बी। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ए ऑलवेज बी सेंडर और बी ऑलवेज बी रिसीवर। तो ए से डेटा हमेशा बी के पास जाएगा, बी से डेटा ए के पास कभी नहीं आएगा अगर वो सिंप्लेक्स मोड में काम कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है सिंप्लेक्स मोड। ठीक है, ए हमेशा डेटा क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है बी को। क्लियर हो गया? अब एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पे आप कुछ टाइप करते हो, स्क्रीन पे दिखता है, बट आप उससे एक इनपुट देते हो। ठीक है, कीबोर्ड आपको वापसी तो कुछ नहीं दे रहा ना, तो वन डायरेक्शन में हो गया। ऐसे ट्रेडिशनल मॉनिटर जो पहले के हमारे CRT मॉनिटर्स होते हैं, वो देखो आपने कीबोर्ड से कुछ टाइप किया, कुछ कमांड स्क्रीन पे दिखती है आपको। ठीक है ना, आपको आउटपुट दे रही है, मतलब आपको एक सेंड कर रही है, आप तो सामने से कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसलिए जानबूझ के ट्रेडिशनल मॉनिटर लिया। मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, ट्रेडिशनल मॉनिटर्स क्यों बोला गया है, क्यों पुराने CRT, आज के वाले क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास आज के टाइम में टच वाले स्क्रीन आ गई है। तो वो आप इनपुट दोगे वो आपको आउटपुट भी देगा, तो वो सिंप्लेक्स मोड तो नहीं कहलाएगा ना, इसलिए स्पेशली ट्रेडिशनल मॉनिटर्स। क्लियर हो गया? या मोबाइल की स्क्रीन बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है रेडियोस। रेडियो पे आप गाने सुन सकते हो, बट आप सामने वाले को कुछ बोल सकते हो नहीं, तो एक ही डायरेक्शन में डेटा जा रहा है, तो क्या कहेगा, सिंप्लेक्स मोड। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट, या कोई भी देश की गवर्नमेंट की तो बात नहीं कर रहा मैं, इंडियन गवर्नमेंट, वो भी हमारी किस मोड पे चलती है, सिंप्लेक्स मोड पे। कैसे सुना होगा आपने, लोग कहते हैं यार साले ये सुनती नहीं है गवर्नमेंट, इनके साथ तो भोंकते रहो, मतलब बोलते रहो। तो क्या कर रही है, ये पब्लिक है, ये गवर्नमेंट है, लोग बोल रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, बी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रिसीव कर रही है बट कोई रिप्लाई नहीं करेगी, बोले जाओ, गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी कौन सी गवर्नमेंट है, जो सिंप्लेक्स मोड में काम करती है। अगर हम बात करें, ये जनता है और ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट है। ठीक है, सिंप्लेक्स मोड। क्लियर हो गया गाइस? तो अगर किसी को कभी डाउट हो जाए कि यार सिंप्लेक्स मोड कौन था, इंडियन गवर्नमेंट याद कर लेना जल्दी से, याद समझ में आ जाएगा, अबे ये तो सुनते ही नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट, यही सिंप्लेक्स मोड है। क्लियर हो गया? चलिए, ऐसी और भी एग्जाम्पल है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, तो ताकि उससे अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। अब देखिए हाफ डुप्लेक्स मोड क्या कहता है कि ईच डिवाइस, बात हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइस की कर रहे हैं, बहुत सारे डिवाइसेस की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम मोड को समझने के लिए यहाँ पे 2 डिवाइसेस का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ईच डिवाइस कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव।
अब दोनों के दोनों डिवाइस क्या कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है जी, बट नॉट एट द सेम टाइम, बट एक टाइम पे नहीं, एक टाइम पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। इफ वन ऑफ द इज सेंडिंग द अदर कैन रिसीव वाइस वर्सा। भैया सीधा कहता है कि दो डिवाइसेस तो हो तुम, ठीक है, बट दोनों सेंड भी कर सकते हो रिसीव भी कर सकते हो, बट एक बार में एक ही डिवाइस काम करेगा। अगर एक सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव करेगा, और अगर दूसरे को सेंड करना तो पहले को रुकना पड़ेगा, ठीक है ना, कि इफ वन इज सेंडिंग द अदर कैन रिसीव ओनली, ठीक है भाई। तो दूसरे को फिर क्या वेट करना पड़ेगा अपनी बारी आने के लिए कि मैं सेंड कर सकूं। तो एक बार में एक ही सेंड करेगा और एक ही रिसीव करेगा, फिर दूसरा सेंड करना चाहे कर सकता है, दूसरे पहले वाले को वेट करना पड़ेगा सेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा हाफ डुप्लेक्स वेट। द इंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल इज यूटिलाइज्ड फॉर ईच डायरेक्शन। अब इंटायर कैपेसिटी हम चैनल की यूज कर सकते हैं। एक बार में काम तो एक ही हो रहा है ना, कि दोनों तरफ से एक बार में एक ही सेंड कर रहा है, फिर दूसरा सेंड करेगा, तो पहला तो कुछ नहीं कर रहा होगा तो रिसीव करेगा। तो चैनल की जितनी भी कैपेसिटी होगी दोनों के दोनों यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन के टाइम। क्लियर हो गया गाइस। तो ये था मेरे पास हाफ डुप्लेक्स। अब एग्जांपल देखते हैं बड़ा अच्छा, वॉकी टॉकी। आपने सुने होंगे वॉकी टॉकी होते थे पहले काफ़ी, अभी भी होते हैं, आर्मी वालों के पास होते हैं, पुलिस वालों के भी पास होते हैं। हमने फिल्मों में देखा होगा, एक सिग्नल देता है क्या कि भैया यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी है, ओवर एंड आउट। ऐसे सिग्नल देते हैं, ओवर एंड आउट ऐसे बोलते हैं, मतलब भाई मुझे जो बोलना था अभी मैंने बोल दिया, अब अगले की बारी। तो यहाँ पे क्या एक बार में एक ही सेंड करता है, इसने बोल दिया ओवर एंड आउट, फिर दूसरा बोलेगा कि हाँ भाई अब मेरी बारी, मैं बोलता हूँ, तो वहाँ से रिप्लाई आएगा, वो सेंड कर रहा डेटा, फिर मैं बोलूँगा, ऐसे वो रुक जाएगा, ऐसे चलता है ना। तो एक बार में एक सेंड करता है और एक रिसीव करता है। तो ये तो वॉकी टॉकी। दूसरा बड़ा अच्छा एग्जांपल, जैसा हमारे पास इंडियन गवर्नमेंट थी, ऐसा है हमारे पास इंडियन पॉलिटिकल पार्टी कॉन्वर्सेशन, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्वर्सेशन। अब यहाँ पे देखो समझते कैसे है इसको, कि एक बार में एक ही बोलेगा और दूसरा सुनेगा। राहुल गांधी, या मैं किसी का नाम नहीं लेता, चलो, एक पार्टी किसी को बोलती है कुछ अपने घर में बैठ के या कहीं पे अपनी असेंबली में, ठीक है, कहीं पे अपने जगह पे, कि अब ये पार्टी कुछ नहीं कर रही है, ना किसानों के लिए कर रही है, ना कुछ कर रही है। दूसरी पार्टी सुन रही है, अभी घर पे बैठ के उनका न्यूज़ में सुन रही है कहीं पे भी, ठीक है। जब उनकी बारी आएगी, जब वो रैली करेंगे, तब उसका रिप्लाई देंगे कि मुन्ना ने तो ये कहा था, या हमारे बाबू ने तो ये कहा था कभी। तो क्या बात है, एक बार में एक बोलता है, दूसरा सुनता है, जब उसकी बारी आती है फिर वो बोलता है दूसरी पार्टी के लिए, पहले वाला सुन रहा होता है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज की जो कॉन्वर्सेशन होती है, इस तरीके से हमारी हाफ डुप्लेक्स वे में काम करती है, ठीक है ना। तो अब आगे जैसे देखते हैं कि एक बार में जैसे जब कम्युनिकेशन हो रहा है, ए सेंडर है, बी रिसीवर है, तो ए इज सेंडिंग, बी इज रिसीविंग, ठीक है जी, डेटा जा रहा है इस तरफ। ऐसे अगर जब बात करते हैं कि बी को सेंड करना है, तो बी सेंडर बन जाएगा, ए रिसीवर बन जाएगा, तो यहां से डेटा ए के पास आएगा, बी सेंडिंग एंड ए इज रिसीविंग, ठीक है जी। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्वर्सेशन याद रखना हाफ डुप्लेक्स मोड में चलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आता है मेरे पास, फुल डुप्लेक्स मोड। क्लियर है, समझते हैं। देखो, बोथ साइड्स कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली। वो दोनों साइड जो है डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकती है एक ही बारी में, ठीक है जी। तो दोनों एक ही बार में क्या डेटा सेंड भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी देखते भी, कैपेसिटी ऑफ द लिंक इज शेड, बट यहाँ पे जब बात करते हैं चैनल की जो कैपेसिटी होती है वो शेड हो जाती है, ठीक है ना, कि दोनों एक ही बार में काम कर रहे हो। चैनल को यहाँ पे क्या होता है, शेड लिंक में काम करते हैं। चैनल को डिवाइड कर दिया, दो कनेक्शन बनाए जाते हैं, कुछ भी जो भी टेक्नोलॉजी बिहाइंड है वो तो हम उस पर नहीं जा रहे, बट समझते हैं कि एक जो डेटा की कैपेसिटी है, मान लो जो चैनल की बैंडविड्थ है जो भी है, वो डिवाइड कर दी जाती है। दो लिंक बनाए जाते हैं, एक सेंडिंग के लिए, एक रिसीविंग के लिए। तो जब एक ही बारी होगी अपने चैनल से काम करेगा, जब बी की बारी होगी तो अपने चैनल से काम करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, शेयरिंग लिंक चलती है। क्लियर हो गया गाइस। जैसे एग्जांपल है टेलीफोन नेटवर्क, फोन पे बात करो, दोनों तरफ से डेटा आ रहा है जा रहा है, एक ही बार में चलता रहता है ना, बोल रहा है सुन रहा है, बोल रहा है सुन रहे हैं। तो बड़ा सिंपल एग्जांपल है, वो हमारा होता है फुल डुप्लेक्स मोड। यहाँ पे तीसरा जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या होता है, जो पार्टी के नेता जो जीत के आए तो सारे बैठे होते हैं, ठीक है। तो एक बोल रहा है, दूसरा सुन नहीं रहा, वो भी बोल रहा ही होगा, कुछ ना कुछ अगड़ा बगड़ा बाय बाय बूबू कुछ तो कर रहे हैं, चाहे कुर्सियां तोड़ रहा होगा, रिप्लाई तो कर ही रहे, चाहे गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, कुछ भी कर रहे हैं एक दूसरे को। आपने सुना ही होगा, संसद में हो सकता है मेरे पास अगर मुझे कोई वीडियो मिलेगी तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे आप देख के मुझे लो कि फुल डुप्लेक्स मोड में कैसे पार्लियामेंट के अंदर हमारा डेटा शेयर होता है और रिसीव होता है। तो एक बोल रहा है, एक सुन रहा है, बोल रहा है, आपस में क्या है, फुल डुप्लेक्स मोड में
बातें चल रही है। तो यहाँ पे जब पार्लियामेंट में बात होती है तो फुल डुप्लेक्स मोड में होती है। टीवी के जब एंकरिंग होती है ना, किसी स्टेज पे अलग अलग नेता को बिठा देते, कोई बीजेपी को बिठा दिया, कांग्रेस को बिठा दिया, आप पार्टी को बिठा दिया, सपा को बिठा दिया, उसको बिठा दिया, क्या होते हैं उनके नेताओं को एक एक को बुला लेते हैं, बोलते हैं, पब्लिक बोलती है कि तुम्हारे लोगों ने ये काम नहीं किया, तो सामने से रिप्लाई आता है ये काम नहीं हुआ, बोलते रहते हैं आपस में। तो ये क्या है, हमारा फुल डुप्लेक्स मोड है। ठीक है गाइस, तो ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत डायरेक्शन में डेटा जा भी रहा है, आ भी रहा है। क्लियर हो गया गाइस? तो ये था हमारे पास ट्रांसमिशन मोड, जहाँ पर हमने 3 चीज़ें देख ली है, सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और नेक्स्ट हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। ओके गाइस, अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पॉइंट्स के बेस पे हम जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। मल्टी पॉइंट, पीयर टू पीयर, जो एग्जांपल हम चीज़ें देखेंगे, ताकि हम काफ़ी पॉइंट्स, अभी देखो हम जो समझ रहे हो बेसिक चीज़ समझ रहे हैं। मैं आपको बच्चों को पहले समझा दूं, ये बेसिक चीज़ है, ये एक तरीके से टर्म्स है जो आगे जाके यूज़ होनी है। तो थोड़ा सा समझ के चल रहे हैं, क्वेश्चन तो पेपर में आते ही आते हैं, बट समझ के चलेंगे। जब बड़े बड़े टॉपिक आएंगे ना, जब न्यूक्लियर बम फोड़ने होंगे, तब ये छोटी छोटी मिसाइलें काम करेगी वहाँ पे ईजिली समझने में उन बड़े बड़े बॉम्ब्स को। तो ये था मेरे पास ट्रांसमिशन बोर्ड। अगली वीडियो जल्दी से रेडी करके आता हूँ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।